जय श्री राम। विकास दिव्य कीर्ति जी, जो कि दृष्टि आईएएस कोचिंग कह ले या फिर इंस्टीट्यूट के टीचर्स है, बहुत ही नामी है, बहुत ही बड़े टीचर्स है। उनका वीडियो पूरे भारत में देखा जाता है। और अब आजकल आप लोग देखते ही होंगे कि आईएएस की तैयारी के लिए कितने सारे युवा लोग मोटिवेटेड रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और आईएएस की तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो विकास दिव्य कीर्ति जी है, उन्होंने क्या कहा है, भगवान राम जी के बारे में बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई किताब का उन्होंने कोट किया है और बोले हैं ये कि भगवान राम जी जब सीता माता से मिलने का होता है, जब रावण को मार देते हैं तो सीता माँ जब वहाँ पे उनके पास आती है तो उन पर उन्होंने बहुत ही भद्दा कमेंट किया है। कुत्ते और घी और रोटी से तुलना करते हुए इतना घिनौना बात बोला है कि जिसे मैं नहीं बोलूँगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको पता होगा कि वो जो दिव्य कीर्ति जी बोले हैं वो वीडियो चूँकि मैं नहीं चला सकता हूँ, कॉपीराइट चाहे जो कुछ भी हो, मुझे एडिट करने का शौक़ नहीं है। मैं जो बोलूँगा वो स्पष्ट बोलूँगा और बिना एडिट किए हुए डालूँगा, चाहे वीडियो कैसा भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे। तो यहाँ पे एक दलित पर एक बहुत ही खराब उन्होंने राम जी से जोड़ते हुए बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग किए हैं। उन्होंने वो ये बताते हैं कि एक कोई शूद्र थे जो कि तपस्या कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी जब देख लेते हैं कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है तो राम जी को आदेश देते हैं कि शूद्र को तपस्या करने का अधिकार क्यों है, पूजा पाठ करने का अधिकार तो है ही नहीं, जो जाओ और तुम उसकी हत्या कर दो। और भगवान राम जी बिना सोचे समझे एक शूद्र जो कि भगवान की आराधना करता है, तपस्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तलवार से छपाक से काट देते हैं। ये दिव्य कीर्ति जो है विकास दिव्य कीर्ति जी ये बोल रहे हैं। तो बताइए विकास दिव्य कीर्ति जी, आप इतने मूर्ख हैं जो आपको ये भी पता नहीं कि समय के साथ साथ किताबों में मिलावटें होती है, कुछ भी होती है। आप किसी न किसी किताब से ज़रूर बोले होंगे, आप झूठ तो नहीं बोले होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। लेकिन इस समय पे बोलना, जब देश में धर्म की लड़ाई चल रही हो, छोटी छोटी बातों को लोग यहाँ पे बड़े सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के धर्मों में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, इस पे बहस चलते आ रही है। उस वक्त आपको ये सब कहने के लिए किसने कहा? और आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि भगवान चिरंजीवी सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो ईश्वर है। और ईश्वर कभी गलत हो ही नहीं सकते, ईश्वर कभी गलत हो ही नहीं सकते। हमारे धर्म ग्रंथों में देवता भले ही गलत कार्य कर दे, देवता भले ही एकाध ही गलत कार्य कर दे, लेकिन भगवान से गलती हो ही नहीं सकती है। और ये बात जाकिर नाइक जैसा मुसलमान हितैषी, हिंदुओं को, हजारों लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट करने वाला जाकिर नाइक भी समझता है। और आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? जाकिर नाइक से कभी किसी ने सवाल किया कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ अभद्र सवाल किया, तो भगवान ऐसा कैसे हो सकते हैं? तो जाकिर नाइक कहता है कि भगवान, ईश्वर, गॉड या फिर पैगंबर कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। वो हो सकता है कि समय के साथ साथ किताबों में मिलावट कर दिया गया है। तो जाकिर नाइक भी ये समझता है कि गॉड कभी गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? और जाकिर नाइक का एक अलग विषय है, क्योंकि वो इस भांति लोगों को बरगलाता था कि आपके धर्म ग्रंथ में मिलावट है, ये नहीं कि भगवान गलत है। ये वो कह ही नहीं सकता है, डर के मारे कहे चाहे कुछ भी कहे, वो तो केवल अपने अल्लाह को ही मानता है। लेकिन उस जाकिर नाइक को भी यह कहने का अधिकार, हिम्मत नहीं हुआ कि भगवान गलत हो सकते हैं। वो ये बोल रहा था कि भगवान तो सही ही रहेंगे, लेकिन जो किताबों में मिलावट कर दिया गया है, ये जाकिर नाइक समझता था। और आप इसे क्यों नहीं समझते हैं? आप कुछ भी पढ़े और उसे आप बोल दे रहे हैं। आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि भगवान से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। और आप बच्चों को ये सिखाते हैं, आप टीचर्स थे तो आपको ये कहना चाहिए था कि
आप भगवान को नहीं मानते हो तो तुम गलत करते हो। आप सिखाते, आप जैसे ज्ञान देते हैं, किताबी ज्ञान को आप बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, तो आप इस बात को क्यों नहीं बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं, कि या फिर आपको ही कुछ नहीं पता। तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं अगर आप भी भगवान जी को नहीं मानते हैं तो। और आपको हिंदू होने पर शर्म होनी चाहिए, आप हिंदू नहीं हो सकते हैं अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य ईश्वर ही है और वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो भगवान राम जी, जो मरकट बानर, जिन्हें हनुमान जी बानर जाति के थे, उनके सबसे बड़े भक्त, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी हो सकते हैं, जो कि एक बानर है। तो वो एक शूद्र तो बानर से कैसे बहुत अच्छा होता है। तो भगवान हनुमान जी तो राम जी के हर वक्त चारों 24 घंटे नाम लिया करते होंगे, उनके मन में राम जी बसते हैं। और आप ये कैसे कह सकते हैं किसी कुतर्क के आधार पर कि इस किताब में लिखा हुआ है, आपको कहते हुए शर्म नहीं आती है? भगवान राम जी जो कि विभीषण जैसे राक्षसों को भी जब अपना भक्त बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक शूद्र को मार देते हैं? और कुतर्क ही करना है तो मैं आपसे यह कुतर्क करता हूँ, मान लेते हैं भगवान जी ने किसी का वध ही कर दिया है, किसी तपस्या करते हुए का वध कर दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान जिनका वध करते हैं उससे भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। रावण उतना बड़ा अत्याचारी था, लेकिन उसने भी तपस्या करके वरदान अर्जित किया था और उसके वरदान के सहित ही भगवान राम जी को आना पड़ा और उसका वध करना पड़ा रावण का। तो रावण को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, रावण भगवान राम जी में समाहित हो गए। तो यह कौन नहीं चाहता है कि भगवान के धाम जाए? तो अगर भगवान जी ने किसी शूद्र की, मान लेते हैं आपके ही तर्क के अनुसार, कुतर्क के आधार पर हत्या कर दी, तो भगवान राम जी ने उसे अपने धाम में स्थान दे दिया। तो आपके ही कथन के अनुसार भी भगवान जी कुछ गलत नहीं किए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जैसे टीचर्स, ज्ञानी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी आपके यहाँ से निकलते हैं और आप इतने महामूर्ख हो सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इस किताब में, और आपको कहने का अधिकार ही क्यों? भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये बात आप समझ लीजिए। और जो भी लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो लोग भी समझ ले। क्योंकि आप क्या कहते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं या फिर है या नहीं, इसका एक अलग विषय है। इस पर मैं एक कमेंट कर देना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी मनुष्य एक जीवित प्राणी को नहीं बना सकता है, जीवन किसी में डाल ही नहीं सकता है। और फिर वो भगवान के सबसे बड़े नेचर के, प्रकृति के आशीर्वाद को, क्रिएटर को, जो मानव है, मनुष्य है, जीवित प्राणी है, जो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, वो मनुष्य एक मृत प्राणी को जीवित कर ही नहीं सकता है। और कह रहा है कि एक मच्छर भी नहीं बना सकता है मनुष्य, और ये कह रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, ये होते हैं, तो वो महामूर्ख है, चाहे वो आईएएस अधिकारी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे टीचर्स जो कि आपको न सही बताए, न बीच में रखे, मझधार में रखे, ऐसे टीचरों का बायकॉट होना चाहिए। और मैं कुछ और भी बातें बोलना चाह रहा था, अभी याद नहीं पड़ रहा है। क्योंकि माता सीता जी से, उनका कहना है कि राम जी ने माता सीता जी का त्याग किया, ये भी गलत है। चाहे जो भी हमारे धर्म पर सवाल उठाने वाले होते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक त्याग की परिभाषा लोगों को इनसे सीखना चाहिए। या फिर भगवान राम जी राजा थे, तो माता सीता के साथ अन्याय नहीं किया उन्होंने उनके साथ भी अन्याय हुआ। वो भी माता सीता से दूर होकर सुखी नहीं थे। जितना माँ सीता रोती होगी उतना ही राजा राम जी भी रोआ करते थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान जी ने गलत किया? अगर यहाँ पे लोगों के बीच में एक प्रजा के खातिर अपने आप को, दोनों एक थे, दोनों अलग नहीं थे, दोनों एक, अगर एक दूसरे से दूरी होते हैं तो दोनों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी एक के साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया। तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं
कि भगवान राम जी ने सीता मैया जी का त्याग करके गलत किया, फिर कुछ भी किया, लोगों को इनसे सीखनी चाहिए। ये मतलब क्या हो, एक प्रस्तुत है समाज में, यह एक राम जी के अनुसार अगर कोई 1% भी हम लोग बन जाए राम जी के अनुसार, तो हम लोग बहुत ही अनंत पुण्य कमा सकते हैं। उन्होंने जीवन में जो भी त्याग किए, परित्याग किए, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और यहाँ पे हमारे उनमें अनंत अच्छाइयाँ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे धर्म के विरोधी होते हैं, उनके केवल बुराइयों को देखते हैं और उसे यहाँ पे क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और दिव्य कीर्ति जी का सबसे बड़ा बुराई क्या है कि वो इस समय में वो क्या कर रहे हैं, ये पूरा भाषण देकर वो क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा यह है कि जो दलित को मुसलमान लोग हिंदू से दूर करने का प्रयास करता है, दलितों को ही कन्वर्ट करता है। जय भीम का नारा देने वाला लोग दलितों के मन में यह भ्रम पैदा करता है कि हिंदू आपको पूजा करने नहीं देगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, ये तुम मुसलमान बन जाओ, ये कर दो, कन्वर्ट हो जाओ। तो यही काम दिव्य कीर्ति जी कर रहे हैं, दलितों के मन में यहाँ पे ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं कि भगवान भी आपको नहीं मानते हैं, आपकी हत्या कर दे रहे हैं, आप पूजा करने भी नहीं दे रहे हैं। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, आप कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। दलित, जो कि दलित कुछ नहीं होता है, जो सारे तो हिंदू ही है, दुनिया भारतीय जितने भी है सारे हिंदू ही है। आप केवल आप जैसे लोग ही जो दलित और बड़ा सवर्ण कर के मन, आपके जैसे लोगों ने ही ये सब बनाया है। और दलितों को आप हिंदुओं से अलग करके उनके हिंदुओं के प्रति, भगवान के प्रति ईर्ष्या पैदा करने का आप एक तरह से काम, आपका यह कन्वर्जन का काम है। आपके ही कारण, आप जैसे लोगों के कारण ही हमारे समाज में गलत प्रचार प्रसार होता है हमारे धर्म का। और अब तो सारे लोग समझ चुके हैं आप लोगों के चाल को, फिर भी आप इस समय में धर्म युद्ध जहाँ पे छिड़ने वाला है इस देश में, आप ऐसे बातें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप ये बातें किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल देते तो आपका गला काट दिया जाता, आप जीवित नहीं रहते। लेकिन हम हिंदू सहिष्णु हैं, हम हिंदू सहनशील है, कुछ नहीं करने वाले हैं। हम बस आपका बहिष्कार करेंगे, इससे ज़्यादा हम आपका कुछ नहीं करेंगे। हम अभी भी आपको इज्जत और सम्मान तो मेरे मन में नहीं रहेगा, फिर भी आपको यहाँ पे आपको कह के पुकार रहा हूँ। यही आपका बड़ा सम्मान है, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हैं। वरना तो करने में भी देरी नहीं किया जा सकता है आप जैसे कुतर्की के सामने। यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि आपका नाम विकास है, आपका नाम विकास दिव्य कीर्ति है, लेकिन आपके नाम के अनुसार अब आपका विकास नहीं होगा, अब आपका विनाश होगा। आपके नाम में दिव्य है, लेकिन आप सनातनी के नाम पे, हिंदू के नाम पे आप कलंक है। आपका अब कीर्ति नहीं फैलेगा, अब आपका अपयश फैलेगा। यही कहना चाहता हूँ कि इन जैसे टीचरों का, जो कि सेकुलर बनने के फिराक में सही सत्य को नहीं बताते हैं, इन सबों का बायकॉट कीजिए, बहिष्कार कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।